उन सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आइए हम इस समय डिक्री और डिक्लेरेशन में जाए। डिक्री और डिक्लेरेशन में जाने से पहले हमारे मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि पवित्र आत्मा जब हम डिक्री और डिक्लेयर करें पिता, आपके हर एक वचन हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो पाए। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि वचन कहता है पिता ईश्वर, एफिसी 1:3 के अनुसार आपने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हमारे जीवन में घोषणा करते हैं कि आपके वचनों के द्वारा हम आशीषित ठहराए गए हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपने वचन में भजन संहिता 21 में आपने कहा है, यस लॉर्ड, हर आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हमारा विश्वास आप पर है पिता, इसीलिए हम आपकी करुणा से घिरे हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। हालेलुया पिता ईश्वर, जैसा कि यसाया 53 का 4 और 5 कहता है कि बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर हील्ड। यस लॉर्ड, आपके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। यस, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। हमारे शरीर में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस हालेलुया, यस हालेलुया। ईसा ने हमारे लिए अपने आप को उस क्रूस पर त्याग दिया। यस लॉर्ड, इसीलिए कि जो जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यस, आपके उस अनंत जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमें दिया है। आपने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, उस क्रूस पर लहू बहा के हमारे उद्धार का कारण ठहरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस, हम उद्धार किए गए हैं पिता। यस, हमारा उद्धार हो चुका है यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के उस क्रूस बलिदान के द्वारा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमने नया जीवन को पाया है पिता। यस लॉर्ड, जैसे कि वचन कहता है यूहन्ना 10:10, चोर तो केवल चोरी करने, मारने और घात करने आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु आया हमें अनंत जीवन देने। पिता, हम उस अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो है, वो सदा के लिए है। वजह खानता बहाश्वरी खानता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, जैसे कि भजन संहिता 91 का 11 कहता है पिता, कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। हम स्वर्गदूतों के द्वारा सुरक्षित है और निर्देशित है। यह हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हमारे जीवन में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं और हमारे हाथों के कार्य आशीषित है पिता। हम जो कुछ भी कार्यों को करते हैं वो सफलता पूर्वक हो पाता है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम एक हरिखूंस अम्बहान दाला महाशो। यस लॉर्ड, यस, हम रिखान से भी रिखान था। यस हालेलुया, यस हालेलुया। दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, आशीष का जीवन हमारा भाग है। हम लोग आपके कारण धर्मी ठहराए गए हैं, जैसा कि वचन कहता है यसाया 54 का 17। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तबाह शरे खून तला, कोई भी शत्रु का गड़ा हुआ शस्त्र हमारे जीवन में प्रबल नहीं हो सकता। यस लॉर्ड, यस यस यस, ही पिता परमेश्वर, हम आपके कारण धर्मी ठहराए गए हैं। कोई बड़े खान तला खोरी बहान तला महाशो। यस लॉर्ड, और जो कोई हम पर अभियोग लगाता उसका हम खंडन करते हैं। ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम आपकी वाणियों पर विश्वास करते पिता, आपका वचन, आपके वचनों पर विश्वास करते पिता। यस, मलाकी 3 का 11 कहता है कि मैं तेरे नाश करने वालों को घुड़काऊंगा और तेरे भूमि के उपज कभी नष्ट ना होंगे, तेरी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमारे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, कोई भी शत्रु हमें नाश नहीं कर सकता, कोई भी पिता परमेश्वर खून तबाहाश्वर खानदा। हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं पिता, हम आपके ठहराए गए हैं, आपके हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस लॉर्ड, कोई भी टोना टोटका हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए दिया गया है कि आप हमारे, जो कोई हमारे विरुद्ध खड़ा होगा पिता, आप उससे खंडन करते हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर।
यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं कि हम आशीषित हैं पिता। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस कि हम, यस लॉर्ड जीसस, सरफार खान से रेयाना बहानता, वी आर फ्रूटफुल लॉर्ड, वी आर फ्रूटफुल लॉर्ड। यस यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम फलवंत है पिता। हम घोषणा करते हैं इन सब बातों की, इन सब वचनों की हमारे जीवन में मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। तो अब ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। तो किन्हीं के पास कोई भी टेस्टिमनी है तो आप जरूर से शेयर करें प्रभु की महिमा के लिए। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सबों को जय यीशु। मैं कृपा लता किंडो बोल रही हूँ रांची से। मेरे जीवन में बहुत 2025 में ही मेरे पति का मतलब बीपी हाई हुआ और गिर गए, और मैं चाईबासा में ही थी। उसके बाद मैं गिर गए, उसके बाद स्टिच सब पड़ा और मुझे मतलब अपना जॉब को छोड़ना पड़ा। और अभी मैं रांची में ही हूँ परिवार के साथ। मैं दीदी को तुरंत फोन की और दीदी सुषमा दीदी को वो बोली कि प्रेयर कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे बात है बोले। और वो लगातार प्रेयर कर रही है और करती ही रही है आप सब कोई। अभी मेरे पति ठीक है, अभी अपने से सारा करते हैं, अपने चल फिर रहे हैं। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हर काम में मैं सफल हो रही हूँ। इसलिए मैं पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और जीजा वीरेंद्र को भी मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा के लिए जो भी करता है वो सब ईश्वर की ही योजना है। इसके लिए मैं सारे हृदय से आप सबों को धन्यवाद देती हूँ, और पिता ईश्वर को भी। किसी के माध्यम से ही हम लोग ईश्वर को जानते हैं, और इसके लिए मैं आप सबों को, पूरे ग्रुप को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, जय यीशु सबों को। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम कृपालता मैम के गवाही से आशीषित हैं कि किस तरह प्रभु ने उनके जीवन में, उनके हस्बैंड के जीवन में उन्होंने कार्य किया, और सचमुच में चंगा करने वाला यीशु मसीह है। और प्रार्थना निवेदनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में वो अद्भुत मिरेकल को उन्होंने दिखाया, और सचमुच में यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। गॉड ब्लेस यू मैम। आपके परिवार में इसी तरह प्रभु और भी अद्भुत अद्भुत कार्य करता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के मैम, पास, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं ललित कांके से बोल रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बात है 2025 मार्च महीने से पहले की बात। मेरा बेटा का जन्म हुआ था 2021 में। उसके बाद से हम लोग मतलब हर महीना उसको डॉक्टर के पास लेना एकदम अनिवार्य था। हमेशा कुछ न कुछ होता रहता था, और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि महीना में 3 बार 4 बार ऐसे डॉक्टर के पास एकदम जाना ही था हम लोग को। लेकिन अभी मार्च महीने के बाद से, जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, तब से एक बार भी हम लोग अपने बेटे को डॉक्टर के पास नहीं ले गए। एक बार भी मेरा बेटा अभी तक बीमार नहीं पड़ा ज्वाइन करने के बाद से। तो ये प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है।
हम अविनेश सर को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। ये एक ग्रुप ही नहीं, ये मेरे लिए परमेश्वर का घर है। मैं सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु को देता हूँ। और जितने भी संचालक हैं इस घर के, मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुतायत से अपने जीवन में आगे बढ़े और परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम ललित सर के गवाही से आशीषित है कि किस तरह प्रभु ने इस ग्रुप के माध्यम से उन्होंने उनके बेटे को चंगा किया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले कि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा वो चंगा किया गया। और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने उनके जीवन में इन अद्भुत कार्यों को किया। तो हम इसी तरह आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आपके जीवन में और भी परमेश्वर का कार्य होता चला जाए। हालेलुया। और प्रभु को महिमा मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु को मिले। आमीन। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम आगे के सेशन के लिए प्रभु की दासी हम रबीना टोपो मैम का आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रोज मैम। और सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय श्री यीशु सहाय। और सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसके ही अनुग्रह से हम लोग उसके निकट आ पाते हैं और मिल करके उसकी आराधना कर पाते हैं। आइए हम आज के इस वचन के सेशन को एक गीत को गाते हुए स्टार्ट करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है,
यीशु मेरा प्रभु, यस लॉर्ड, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी इस समय पिता हम तुझको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, जैसा पिता परमेश्वर आपका जीवित वचन भजन संहिता में कहता है, दाऊद कहता है प्रभु कि पिता वो तेरे पिता परमेश्वर पिता तेरे वचनों का और तेरा अभिलाषी है पिता। हम भी इस समय अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे अभिलाषी कह करके पिता परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं पिताजी, और इस समय के लिए, आज के इस नए दिन के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हम में से हर एक को दिया है पिता परमेश्वर। इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में प्रभु तूने हम में से एक एक को जोड़ा है पिता, ये तेरा अनुग्रह और तेरी ही इच्छा और तेरी योजना रही पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ जुड़े एक एक लोगों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आज के वर्शिप के लिए पिता, आज के डिक्लेरेशन के लिए पिता, हर एक गवाहियों के लिए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में पिता अद्भुत कामों को करने वाला जीवित सामर्थी परमेश्वर है, हमारे सोच विचार और कल्पनाओं से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। इस ग्रुप के एक एक सदस्यों को, एक एक परिवारों को हम तेरे सम्मुख लाते हैं पिता, सबको हम यीशु नाम में ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इस ग्रुप के हर एक संचालक को प्रभु जी, वर्शिपर्स को, हर एक प्रीचर्स को प्रभु यीशु नाम से हम उनके जीवन के लिए आशीषों की मांग को करते हैं पिता। और भी तूने आत्मिक उन्नति में पिता परमेश्वर अग्रसर कर और अपने राज्य के लिए अधिकार से इस्तेमाल कर। हमारे पिता परमेश्वर प्रोफेट सर के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने उनको प्रभु हमारे लिए चुना पिता, अपने लोगों के लिए चुना प्रभु, और बहुत ही अधिकाई से तू उनका इस्तेमाल करता है पिता। उनके द्वारा हम सीखने और सिखाने का अवसर पाते, ये तेरी करुणा और अनुग्रह है पिता। हम उनके जीवन को भी यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, उनके पिता पारिवारिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, आत्मिक जीवन को हम यीशु नाम से ब्लेस करते हैं। और उनके लिए हम मांगते हैं पिता कि और भी आने वाले दिनों में तेरे प्रकाशनों को, वचन के जीवित प्रकाशनों को पा करके वे हमें और भी तेरी ही अगुवाई में तृप्त करे पिता, और हमें तेरे आने तक के लिए पिता परमेश्वर तैयार करने में पिता हमें मदद करे, हमारी अगुवाई करे। हाँ पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और साथ ही अभी के सेशन को पिता, जो भी वचन को प्रभु आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, इस सेशन को, इस समय को भी हम आपके लहू में पिता ढकते हैं पिता परमेश्वर। हर एक नेटवर्क कनेक्शंस को तेरे हाथों में हम देते हैं पिता परमेश्वर। तू होने दे पिता कि हम सिर्फ अपना मुंह खोले, लेकिन हमारे अंदर से होकर के पिता आप बातचीत कीजिए अपने लोगों से पिता, अपने योजनाओं को, अपने इच्छाओं को पिता, और अपने हर एक उन बातों को जो तू अपने लोगों के प्रति चाहता है, यीशु के नाम से प्रभु तू ही प्रकट कर पिता परमेश्वर। हर एक गुनाहों को जो हमने जानबूझकर या जाने अनजाने में अपने मन वचन कर्म से किए हैं पिता परमेश्वर, हर एक पापों के लिए हम यीशु नाम से क्षमा मांगते हैं, और तेरे अनुग्रह सिंहासन के निकट आ करके पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम प्रियो, आज हम लोग आज के सेशन में जाते हैं, और जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, जैसे कि हम लोग कई दिनों से, कई महीनों से
इस प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं। प्रत्येक दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं और हम लोग प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ने के लिए, यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए हम लोग कई एक वचनों से सीख रहे हैं। और विशेष करके हम लोग जानते हैं कि हम लोग उस दिन की तैयारी कर रहे हैं जिस दिन हमारा यीशु मसीह हमें लेने आएगा और हम हर एक लोग उसकी दुल्हन बन करके क्या होंगे, उसके साथ जाने पाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स लिया है। और उसमें से जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है, 4 टॉपिक लिया, उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है कि प्रभु में हम कैसे बढ़े। तो पहला टॉपिक है आराधना, यानी कि वर्शिप। तो जब हम लोग वर्शिप वर्ड सुनते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मन में यही ख्याल आता है, हर एक लोगों के मन में, कि वर्शिप क्या होता है? प्रभु के लिए गाना, उसकी आराधना करना, बजाना, गाना, आराधना करना। हम लोग इस चीज को जानते हैं कि ये होता है प्रभु का वर्शिप करना, है ना? ये भी है, ये भी है प्रभु का वर्शिप करना। लेकिन हम बाइबल के कुछ किरदारों से सीखने का प्रयास करेंगे कि उनके अनुसार आराधना करना क्या होता था, या फिर उनके अनुसार वो लोग आराधना को किस दृष्टिकोण से देखते थे। तो इसके लिए मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिया है वो हम देखेंगे अब्राहम के जीवन से। तो हम हर एक लोग जानते हैं कि अब्राहम को हमारे इस पवित्र बाइबल में विश्वासियों का पिता कह करके परमेश्वर ने उसको, हम कह सकते हैं कि पुरस्कृत किया है, एक बहुत बड़ा नाम दिया है उसको कि अब्राहम क्या है? विश्वासियों का पिता है। तो हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि उसके अनुसार आराधना करना क्या था। तो जब हम लोग उत्पत्ति 22 अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे ये अब्राहम का परीक्षा में पढ़ने का वर्णन बताता है। और वो क्या परीक्षा था अब्राहम के जीवन में कि उसे इतने सालों के बाद परमेश्वर ने एक पुत्र दिया था, है ना? क्योंकि वो और उसकी पत्नी काफी वृद्ध हो चुके थे और उनके लिए, उनके सोच से पुत्र पाना उनके सोच से परे था। लेकिन परमेश्वर ने शुरू में ही जब वो अब्राहम से मिला था, उसके साथ एक वाचा बांधी थी, एक प्रतिज्ञा को किया था। और उस वाचा और प्रतिज्ञा पर अब्राहम ने विश्वास किया था और उसका प्रतिफल हुआ कि आज की यदि मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो उतने एज तक में हम लोग हार मान जाएंगे, है ना? उतना एज तक में भी हम लोग जीवित भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी आयु उम्र सीमा आज के डेट में क्या है वो हम हर एक लोग जानते हैं। लेकिन उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया था। और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उसका एक परीक्षा लेता है। तो जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय को देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उसको बोलता है कि तुम अपने बेटे को मेरे लिए क्या करो? बलिदान करो। और वो अपने बेटे को लेकर के, इसहाक को लेकर के बलिदान करने के लिए निकल जाता है। तो हम लोग पूरे 22 अध्याय को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसमें देखेंगे कि अब्राहम के दृष्टिकोण से आराधना का क्या अर्थ है। तो जब हम लोग उत्पत्ति 22 के 5 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखता है, 4 और 5 को पढ़ेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यहाँ लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब उसके सेवक पूछते हैं अब्राहम से कि मालिक आप लोग मतलब कि कहाँ जा रहे हैं, वो लोग जानना चाहता है। तो अब्राहम क्या बोलता है? तुम लोग यहीं ठहरे रहो, हम और मेरा बेटा जा रहे हैं और परमेश्वर को दंडवत करके वापस आएंगे। जब हम लोग इसके दंडवत करना, जब हम लोग इसके इंग्लिश वर्जन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे वचन कहता है, मैं पढ़ देना चाहूंगी। इसका इंग्लिश वर्जन कहता है, And he said to his young man, Stay you here with the ass, I and the boy will go with speed as far as yonder, and after we have worshipped,
will return to you। यहाँ पे अब्राहम बोलता है कि हम लोग वर्शिप करके हम लोग जाते हैं और तुरंत वर्शिप करके क्या करेंगे, इस पहाड़ से नीचे वापस तुम लोगों के पास में लौटेंगे। तो अब्राहम यहाँ पे क्यों मतलब कि अपने सेवकों से आराधना वर्ड का जिक्र करता है, क्यों वर्शिप वर्ड का जिक्र करता है, जबकि अब्राहम को तो ये सोचना चाहिए था कि मैं अपने बेटा को लेकर के जा रहा हूँ, शायद ये मेरे बेटे के साथ मेरा आखिरी पल होगा और मुझे अभी जा करके इसे क्या करना होगा, परमेश्वर को बलिदान करना होगा। लेकिन वो अपने सेवकों को जवाब देता है कि बोलता है कि हम और मेरा बेटा, आई एंड द बॉय विल गो विथ स्पीड एज फार एज योंडर एंड आफ्टर वी हैव वर्शिप्ड विल रिटर्न टू यू। यानी कि हम दोनों जा रहे हैं, हम लोग वहां पे परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर हम लोग क्या होंगे, तुम लोग के पास तुरंत लौट जाएंगे। तो ये बहुत ही सोचने का बात है, क्योंकि एक तो इतने वर्षों के बाद परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया था, है ना, इतने वर्षों के बाद उसे एक बेटा दिया था। फिर परमेश्वर उससे ये भी कहता है कि तुमको अब अपने बेटा को मुझे वापस देना होगा। तो ये सुन करके तो मे बी अब्राहम मतलब हम लोग रहते आज के समय में तो हम लोग तो नहीं कर पाते शायद वो चीज, एज अ ह्यूमन हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग टूट जाते, हम लोग रोने लगते, हम लोग बिखर जाते कि एक तो इतने वर्षों के बाद हमको इतना बड़ा आशीष मिला है, लेकिन अब परमेश्वर इसे मांग रहा है तो मेरे पास क्या ही बचा, ये हम लोग सोचते। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि परमेश्वर उसके बेटे का बलिदान को मांगता है। तो अब्राहम बोलता है कि हम जाते हैं अपने बेटे के साथ और वहां पे हम लोग परमेश्वर की आराधना करके वहां से लौटते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ऐसे ही विश्वासियों का पिता नहीं कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी, उसके साथ प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंश से ही इस पृथ्वी पर कुल जाति क्या होंगे, भर जाएंगे। और परमेश्वर ने जो वादा और जो प्रतिज्ञा अब्राहम से किया था, वो प्रतिज्ञा, वो वाचा को अब्राहम कभी भूला नहीं था। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर भला है। जब उसने मुझसे वादा किया है, उसने मुझसे प्रतिज्ञा किया है, तो यदि वो मुझसे कुछ ले भी लेगा तो वो मुझे वापस देगा। यदि वो मेरे बेटे को मांग भी रहा है, यदि उसको मार भी देगा, तो वो सामर्थी परमेश्वर है जो मेरे बेटे को क्या कर सकता है, जीवित भी कर सकता है। इस हद तक अब्राहम का विश्वास था। यानी कि हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पे परमेश्वर के प्रति अपने अटूट प्रेम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वो अपने अटूट प्रेम को प्रदर्शित करता है कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन परमेश्वर जो मुझे कहना चाहता है वो मैं परमेश्वर की बात को सुनूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि अब्राहम की इसी ईमानदारी के कारण, इसी परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम के कारण हम लोग क्या देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने वहां पे ऑलरेडी एक मेमने का बंदोबस्त कर रखा था, एक मेढ़े का बंदोबस्त कर रखा था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वहां पे अब आके अब्राहम को रोकता है और बोलता है कि अब्राहम रुक जाओ, मैं जान गया हूं कि तुम मेरी भय को मानता है, मुझसे प्रेम करता है। और हम लोग इस रीति से देखते हैं कि वहां पे किस रीति से अब्राहम अपने उस मतलब परमेश्वर के प्रति अटूट प्रेम के कारण वहां पे एक नया ये को पाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, उसके बेटे के साथ कुछ भी नहीं करता है ना। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम किस रीति से अपने उस समय में जब उसको दुखी होना चाहिए था, जब उसको उसका मन टूट जाना चाहिए था, जब परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास कम हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी वो क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने जीवन में एक बड़े आशीष को देखा। तो परमेश्वर भी आज हमसे चाहता है, परमेश्वर आज हमसे पूछता है कि क्या आज हम सिर्फ परमेश्वर हमें कुछ देता है तब हम उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं? क्या हम आराधना से सिर्फ यही समझते हैं कि आराधना का अर्थ होता है गाना बजाना और परमेश्वर की आराधना करना? वो तो है ही, वो तो हम लोग करते ही है, लेकिन परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे, चाहे हमें चीजें असंभव लगे, चाहे हम किसी विपरीत परिस्थिति में रहे,
हमारे घर में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कुछ बातें हमें विपरीत हालातों में दिख रही है, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें, उसके वचनों को ना भूले। उसने जो प्रतिज्ञा की है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, और उसने ये भी कहा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूँ, वो क्या होता है, फलवंत होता है और प्रभु से बढ़ाता है। प्रभु ने इन प्रतिज्ञाओं को कहा है, तो हमें भी अब्राहम के जैसा आज अपने जीवन में जरूरत है कि हम अपने जीवन के किसी भी क्षण में रहे, लेकिन हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और वाचाओं को ना भूले, और हम अब्राहम की तरह हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति अटूट प्रेम को दिखाए, आराधना को दिखाए। हम विपरीत परिस्थिति में भी उसको धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें और उसके निकट आए, और हम भी क्या करें, हर एक चीजों में परमेश्वर की आराधना अपने जीवन से करना सीखे। उसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल्स बाइबल में देख सकते हैं कि जब यरीहो को इजरायली लोग यरीहो की दीवार को पार कर रहे थे, तो वहां पे जिन याजकों को भेजा गया था, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो यरीहो का दीवार था, वो किसी मतलब वो लोग औजार से नहीं तोड़े थे या फिर किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किए थे। लेकिन जब हम लोग यहोशू की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो हम लोग यहोशू की पुस्तक के 6ठे अध्याय में पाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम 6 दिन क्या करना, इस दीवार का चक्कर लगाना, और 7वें दिन नरसिंगे फूंक कर यहोवा का जय जयकार करके तुम लोग वहां पे से फिर से उसका चक्कर लगाना। तो वो दीवार क्या होगा, हमेशा के लिए तुम लोग के सामने से वो नष्ट हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वाचा का संदूक लेकर के प्रभु की उपस्थिति में उस दीवार का चक्कर लगाते हैं, प्रभु ने जैसा उन्हें आज्ञा दिया था वो करते हैं, ठीक 7वें दिन हम लोग देखते हैं कि वो दीवार उनके आराधना करने से क्या होता है, टूट जाता है ना। उसके बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं सिलास और पौलुस का। जब वो लोग बंदी गृह में डाले गए थे, है ना, दुष्ट आत्मा निकाले थे, तो बंदी गृह में डाल दिया गया था उनको जेलसी के कारण। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी जब जेल में थे, तो वो लोग भी जेल में, अगर हम लोग उनकी जगह होते तो क्या करते, उदास होके पड़े रहते। हम लोग के मन में यही चलता कि कौन हम लोग को यहाँ से बचाएगा, कौन हम लोग को यहाँ से निकालेगा, हम लोग कैसे ऐसी परिस्थिति में पड़ चुके हैं। लेकिन पौलुस और सिलास के जीवन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग बंदी गृह में, जहाँ पे शायद कोई आशा नहीं था, कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे, कोई उपाय नहीं दिख रहा होगा, वहां पे भी वो लोग आधी रात में क्या कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और उस आराधना करने का प्रतिफल उनके जीवन में हुआ कि आधी रात को भूकंप आया, वहां का जो जंजीर था वो लोग का ये था, सब क्या हो गया, टूट गया, है ना। यानी कि वो आराधना करने लगे। हम लोग प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे, प्रेरित 16 को पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इतने सारे एग्जाम्पल बाइबल में अपने लोगों के द्वारा हमें सिखाने का प्रयास किया है कि एक आराधना का जीवन कैसा होना चाहिए। चाहे हम विपरीत परिस्थिति में रहे, चाहे यरीहो की दीवार की तरह हमारे जीवन में कोई बड़ा दुखों का पहाड़ खड़ा हो जो हमें लगे कि नहीं, शायद ये नहीं टूट सकता है, या कोई ऐसा परिस्थिति हो जिससे हम आजादी नहीं पा रहे हैं, हमें लगता है कि हम इस बंधन में हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन, शारीरिक तौर पे हम कई बंधनों में बंधे होते हैं, सांसारिक तौर पर हम कई बंधनों में बंधे होते हैं जिससे हम आजाद नहीं हो पाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि हम किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति, किसी भी बंधन में रहे, किसी भी मतलब कोई भी दुष्टता का दीवार हमें घेरे रहे, लेकिन जब हम परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उसे प्रेम करना सीखते हैं, उसके समीप आना सीखते हैं, उसे पुकारना सीखते हैं, उसकी आराधना करना सीखते हैं, तो परमेश्वर उन हर एक जंजीरों को हमारे जीवन से, जो आत्मिक सांसारिक जंजीरें जो हमें परमेश्वर के निकट आने से रोकती है, हर एक बंधन को, हर एक दीवारों को परमेश्वर क्या करता है, तोड़ता है जब हम उसकी आराधना करते हैं। तो आज हमें ये जानने की जरूरत है कि सिर्फ गाना और बजाना ही का अर्थ परमेश्वर का आराधना करना नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी उसको धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना, उसका जय जयकार करना भी क्या है, परमेश्वर को एक बलिदान देना,
के समान है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर हमारे सुर ताल को नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखना चाहता है कि हमारा हृदय कैसा है, हम किस हार्ट से उसकी महिमा कर रहे हैं, हमारा विश्वास, हमारा ईमानदारी कैसा है उसके प्रति। परमेश्वर इस चीज को देखने का प्रयास करता है। और हम लोग दूसरा टॉपिक फिर मैंने लिया है, जो है प्रभु में बढ़ने के लिए प्रार्थना। और इस प्रार्थना वर्ड से, प्रेयर वर्ड से हम हर एक लोग वाकिफ है ना, क्योंकि हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रॉफिट सर भी हमें प्रत्येक दिन इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय निकालना है, प्रार्थना के प्रति गंभीर होना है ना। तो आज हम लोग का जो दूसरा पॉइंट टॉपिक है वो है प्रेयर। तो प्रेयर के द्वारा हम प्रभु में कैसे बढ़ते हैं, और प्रेयर का हमारे जीवन में मतलब प्रेयर में समय बिताना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जब हम यीशु मसीह के जीवन से सीखने का प्रयास करेंगे, इसके लिए मैंने यीशु मसीह के जीवन को लिया है एग्जाम्पल में, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से बेस्ट एग्जाम्पल हमें बाइबल में नहीं मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का इकलौता बेटा था, और जब वो इस पृथ्वी पर आया तो हम लोग देखते हैं कि वो बचपन से ही वचन बताता है कि वो मनुष्य और परमेश्वर के मतलब परमेश्वर और मनुष्य के डिलडॉल दोनों में बढ़ा। मतलब वो परमेश्वर के अनुग्रह में भी रहा, मनुष्यों के अनुग्रह में भी रहा, लेकिन वो इस संसार में रहकर भी इस संसार के सदृश्य नहीं बना, लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक चीज था कि परमेश्वर ने जो कार्य उसे करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, उसे उस चीज को पूरा करना है। तो जब यीशु मसीह जब हम लोग मत्ती 5 को पढ़ते हैं, तो वहां पे यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में हमें बताया है। मत्ती 5 अध्याय को जब हम लोग देखेंगे, सॉरी मत्ती 6 को देखेंगे, तो मत्ती 6 का 5 में लिखता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि यहाँ पे यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि ये जो प्रार्थना है ना, ये एक कम्युनिकेशन है जो हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में होना चाहिए, है ना। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से अपने जब हम लोग किसी इस संसार में किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग अपना रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग रिश्ता ही तय करते हैं अपने घर में किसी का, तो जरूरी हो जाता है कि हम उस परिवार से वार्तालाप करें, हमारा कम्युनिकेशन हो, तो हम उन्हें अच्छे से जान पाएंगे, है ना। चाहे हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, हम उससे भी बातें करते हैं ताकि हम और भी अच्छे से उनको जान पाए, वो भी हमें अच्छे से जान पाए। तो इस चीज के लिए सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है कम्युनिकेशन। तो जो प्रेयर होता है हमारे जीवन में, वो क्या है? परमेश्वर के साथ वार्ता, मतलब कि बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। कई एक बार आज हम लोग देखते हैं मैंने कई एक के जीवन में देखा है ये चीज। मैं अपनी ही कलीसिया का कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी कि लोग सालों से चर्च आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यदि उनको किसी एक पॉइंट के लिए प्रेयर करने के लिए बोला जाता है तो उनके मन में हिचकिचाहट होती है कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, मुझे नहीं आता है। तो ये क्या प्रकट करता है कि हम लोग प्रार्थना को एक बहुत बड़ा बर्डन के रूप में, बोझ के रूप में देखते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होता है। लेकिन आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि प्रार्थना करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन वो क्या है? परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर के निकट आना है, और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को क्या करना है? और भी मजबूत करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, उससे कम्युनिकेशन हमारा रहेगा, तो ही हम परमेश्वर को और अच्छे से जान पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं को जान पाएंगे और उसे
बातें कर पाएंगे। तो हम लोग जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, वो तो स्वयं परमेश्वर का बेटा था ना, तो उसे क्या जरूरत था अपने जीवन में प्रार्थना करने का? वो तो ऐसे भी पिता से सुन के चीजों को कर सकता था, क्योंकि पिता उसे हर एक चीजों को रिवील करते थे, उनको बताते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा होकर के भी अपने जीवन में उन्होंने प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया है। किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी कार्य को करने के पश्चात वो एकांत में उस पहाड़ पर जाकर के क्या करते थे? परमेश्वर से बातें करते थे। हम लोग उनके जीवन की शुरुआत को ही देखेंगे कि जब वो अपने 12 चेला चुन रहे थे, तो हम लोग मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वचन बताता है कि 12 चेला को चुनने से पहले भी उन्होंने प्रार्थना किया। उनको करने का तो कोई आवश्यकता नहीं थी हमारे दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा है, तो उसे पता ही होगा कि उसको किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में प्रार्थना का जो स्थान है वो प्रथम स्थान होना चाहिए। आज हमारे जीवन में जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जीवन का शुरुआत प्रार्थना के साथ होना चाहिए। अपने जीवन में हम जब कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो डिसीजन हमारा प्रार्थना के साथ होना चाहिए। आज हम कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को परमेश्वर को इन्वॉल्व करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। कई एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते, उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने मन के भावनाओं के अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं मुझे ये लगा, मुझे ये लगा, मुझे ये करना चाहिए था तो मैंने किया। लेकिन हम लोग को प्रियो आज ऐसा जीवन नहीं जीना है, अपने अनुभव और विचारों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन और उससे प्रार्थना करके उसकी इच्छा को जान करके क्या करना है? जीवन को जीना है। तभी परमेश्वर हमें उस आशीष तक पहुंचाएगा जो योजना उसने हमारे लिए बना करके रखी है ना? उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने वाले थे क्रूस मृत्यु के लिए, उससे एक रात पहले भी उसने गतिसमनी बाग में जा करके अपना समय प्रार्थना में व्यतीत किया, है ना? उस दुख की घड़ी के लिए भी उसने परमेश्वर से सामर्थ मांगा, बल मांगा और अपने आप को उस रात उसने तैयार किया। उसने सबके लिए प्रार्थना किया, है ना? जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का पुस्तक तो सबके लिए प्रार्थना किया और सबके लिए धन्यवाद दिया। यानी कि उसने अपने जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत भी हम लोग क्या देखते हैं? प्रार्थना के द्वारा किया। वो क्रूस पर भी था, वहां पे भी वो प्रार्थना कर रहा था, है ना? वहां पे भी प्रार्थना कर रहा था और उसी प्रार्थना और उसी प्रेम को देख करके उस अंतिम घड़ी में उस डाकू का जीवन बदला था, है ना? और उसने पश्चाताप किया था। क्यों? कैसे वो पहचाना कि ये परमेश्वर का इकलौता बेटा है? क्योंकि क्रूस पर भी इतना सताए जाने के कारण, कोड़े मारे जाने के बाद भी यीशु मसीह ने वहां से हर एक के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकार के कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। और उसी प्रेम ने क्या किया? उस डाकू के जीवन को बदल दिया। आज हमारे जीवन को भी कोई कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई चीजें नहीं बदल सकती है, लेकिन इकलौता जो परमेश्वर का प्रेम है वही हमारे जीवन को आज बदलने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में प्रार्थना को प्रथम स्थान देना सीखेंगे, उसे अपने जीवन के हर एक दिन, अपने जीवन का एक जो बोलते हैं ना कि हम खाना के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार हमें प्रार्थना को भी अपने प्रत्येक दिन के जीवन में शामिल करना है और परमेश्वर से बातें करना है और उसके साथ अपने संबंध को गहरा करना है। और उसके बाद जो हम लोग बोलते हैं कि प्रार्थना हम लोग किए तो हम लोग आमीन बोल के सोचते हैं कि हम लोग का प्रार्थना खत्म हो गया। लेकिन आमीन बोलने के बाद भी हम कुछ कार्य कर रहे हो, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अपने ऑफिस में हो, कहीं भी हो, हमें अवसर मिलता है मन में कंटिन्यू हमें क्या करना है? कोशिश करना है कि हम परमेश्वर से बातें करते रहे। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो मैंने लिया है वो है वचन। प्रभु में हम आगे कैसे बढ़े? पहला हमने देखा आराधना, दूसरा देखा प्रार्थना, तीसरा है वचन। तो हम लोग हर एक दिन इस प्लेटफॉर्म में वचन को कन्फेस करते हैं, वचन का अंगीकार करते हैं और हमने अपने जीवन में वचन के अंगीकार करने के परिणाम को भी हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा। हम देखते आ रहे हैं कि किस रीति से वो काम करता है। तो जिस रीति से
हमें शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। हमें शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और हम शारीरिक रूप से खाना खा के बल प्राप्त करते हैं। उसी रीति से हमें अपना आत्मिक जीवन को भी फीड करना बहुत जरूरी है। और वो आत्मिक फीड यानी कि वो स्पिरिचुअल फीड हमें तब मिलता है जब हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन से कनेक्ट होते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उससे उसे अंगीकार करते हैं और वचन के महत्व को अपने जीवन में लेना सीखते हैं, है ना। क्योंकि क्या बोलते हैं, हम तो प्रार्थना करके परमेश्वर से बातें करते हैं और अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं। लेकिन क्या कभी हम ये सोचे हैं कि हम मेरे मन में तो जितना बात था हम परमेश्वर को बोल दिए, परमेश्वर मेरी बातों को सुना, लेकिन क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं? ये आज सोचने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं? परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? जो भी हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखे हैं, उसके जवाब में परमेश्वर क्या कहना चाहता है? उसके प्रति परमेश्वर का क्या रिप्लाई है? क्या हम कभी सोचे हैं? तो जिस रीति से हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर भी वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातें करते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा क्या करता है? बातें करता है। तो ये स्पष्ट है कि यदि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है, तो उसके लिए हमें जो पवित्र बाइबल दिया गया है उसे अपने जीवन में प्रत्येक दिन खोलना होगा और परमेश्वर की इच्छाओं को जानना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि वचन बोलता है कि परमेश्वर जो है वो अपने को, खुद को भी क्या मतलब खुद को क्या किया है? खुद से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब सृष्टि की रचना परमेश्वर कर रहा था, उस समय वो क्या किया था? वचन के द्वारा ही, बोल कर ही क्या किया था? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। तो इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसे दिया है? अपने वचन को दिया है। और जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो हम लोग देखते हैं कि वो वचन बोल रहा था, चीजें बन रही थी। वो वचन बोल रहा था, चीजें क्रिएट हो रही थी। वो वचन बोल रहा था, सारी चीजें अच्छी रीति से क्या हो रहे थे? उसके सामने बन रहे थे। तो यही अधिकार परमेश्वर ने आज हमें भी दिया है कि यदि हम भी अपने जीवन में किसी चीज को देखना चाहते हैं तो वो क्रिएशन का पावर परमेश्वर ने हमें भी दिया है। वो कैसे दिया है? जीवित वचनों के द्वारा दिया है। जब हम इस जीवित वचन को प्रत्येक दिन अपने जीवन में कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, वचन का पालन करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो हम भी अपने जीवन में उन चीजों को क्रिएट करते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर जब इस पृथ्वी को बना रहा था तो परमेश्वर को जो दिख रहा था उसको परमेश्वर नहीं बोल रहा था बनने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसी चीज को बोल रहा था सृष्टि के समय में जब पृथ्वी की रचना हो रही थी। जो चीज को परमेश्वर देखना चाह रहा था उसी चीज को परमेश्वर बोल रहा था कि दिन रात बन जाए, जल और पृथ्वी अलग हो जाए, सूरज चांद बन जाए। यानी कि परमेश्वर जो देखना चाह रहा था वो परमेश्वर बोल रहा था। तो वही अधिकार इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें देते हैं कि यदि हम अपने जीवन में जिन चीजों को देखना चाहते हैं उन चीजों को हमें वचन के द्वारा वो पावर मिला है कि उन चीजों को हम क्रिएट करें। यदि आज हमारे जीवन में हम किसी चीज को जो हमें बहुत ही परमेश्वर के निकट आने से रोकती है, हम उस चीज को उखाड़ना चाहते हैं तो हमें वचन के द्वारा बोलना होगा। यदि हम किसी नई चीज की रचना करना चाहते हैं जो हमें नहीं भी दिख रहा है, लेकिन विश्वास के साथ हमें उस वचन को कन्फेस करना होगा कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में इस चीज को चाहती हूँ, और वो यीशु के नाम से क्या होगा? उस वचन के द्वारा वो क्रिएट होगा। आज हमारा परिवार यीशु मसीह में नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमें जरूरत है कि इस वचन को हम वचन के पावर को लेके हम कन्फेस करें कि मेरा परिवार यीशु मसीह में आएगा, मेरे बच्चे यीशु मसीह में आएंगे, मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए होगा, मेरा जीवन यीशु मसीह के प्रति सच्चा होगा, मैं यीशु मसीह से प्रेम करूंगा और अपने जीवन में उसकी योजनाओं को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और वही वचन का पावर, वही क्रिएशन, वही अधिकार, क्योंकि हम उसके निज वारिस हैं, हम उसकी संतान है, वचन कहता है, वही पावर उसने आज हमें दिया है। बस उस अधिकार को जान करके हमें अपने जीवन में उन चीजों को क्रिएट करना है वचन के द्वारा, अंगीकार के द्वारा, जिन चीजों को हम क्या करते हैं? देखना
चाहते हैं। और यदि हम वचन से दूर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक रूप से तो हम जीवित रहेंगे, लेकिन आत्मिक रूप से हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। इसलिए आत्मा को फीड कराने के लिए, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए प्रत्येक दिन उसके वचन को पढ़ना जरूरी है। और उसका वचन, उसका जीवित वचन, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद जो मेरा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि समय काफी होते जा रहा है, लास्ट टॉपिक है वो है उपवास। तो पहला हमने देखा प्रभु में हम लोग कैसे बढ़ेंगे, तो पहला हमने देखा वर्शिप के बारे में, दूसरा देखा प्रेयर के बारे में, तीसरा देखा वचन के बारे में, और फोर्थ आता है उपवास यानी कि फास्टिंग। तो फास्टिंग के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं, तो हम लोग पांच मत्ती 6:16 से पढ़ेंगे। तो बोलता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के सामने तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। तो आज यीशु मसीह में बढ़ने के लिए फास्टिंग क्यों जरूरी है, क्यों हम इसे एक मतलब कि नेसेसरी चीज के रूप में ले सकते हैं। तो हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि बाइबल में कई एक पात्रों का जिक्र किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मूसा भी 40 दिन 40 रात भूखे था, एलिया भी 40 दिन 40 रात भूखे था, यीशु मसीह भी, है ना, अपने कार्यकाल में हम लोग देखते हैं कि वो भी, उन्होंने भी 40 दिन 40 रात का उपवास किया था। तो यीशु मसीह ने उपवास को भी एक महत्वपूर्ण चीजें क्यों बताई है उनमें बढ़ने के लिए। तो जब हम लोग देखते हैं कि मूसा ने भी उपवास किया और एलिया ने भी उपवास किया था, यीशु मसीह ने भी उपवास किया था। और हम लोग देखते हैं कि मुझे वो बाइबल का रेफरेंस तो याद नहीं है, लेकिन वो तीनों उस पहाड़ पर एक साथ दिखाई देते हैं, है ना, मूसा, एलिया और ये मूसा, एलिया और यीशु मसीह उस पहाड़ पर एक साथ थे, हम लोग बाइबल में जिक्र पाते हैं। तो क्यों यीशु मसीह उपवास के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन बोलता है 6:16 में, जब तुम उपवास करो। जब जब का अर्थ क्या है, मतलब कि उपवास हमें करना है, हम जब जब भी करें, किसी भी दिन करें, लेकिन क्या करना है, उपवास करना है। यहाँ पे बाइबल में ये नहीं लिखा है कि अगर तू उपवास करे, अगर अगर मीन्स हो जाता है करना है, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लाइफस्टाइल का एक भाग होना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल में ये शामिल होना चाहिए कि हम डे वीक में 1 डेज कर सकते हैं, 2 डेज कर सकते हैं, जब भी हमें परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिले हमें उपवास के साथ परमेश्वर के निकट आना है। उपवास क्यों जरूरी है, क्योंकि कई एक बार आज हम लोग देखते हैं कि हम अपने जीवन में कई ऐसे बॉन्डेजेस में पाए जाते हैं जिसके कारण चाह के भी हम यीशु मसीह के निकट, उसके सामने नहीं आ पाते हैं, है ना। लेकिन उपवास वो चीजें हैं कि जब हम भोजन को कुछ देर के लिए त्यागते हैं और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने का निर्णय लेते हैं। और वो जो उपवास का समय होता है वो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने का समय होना चाहिए। तब हम स्पिरिचुअली रूप से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। यदि हम उपवास डाइटिंग कहलाएगा। लेकिन उपवास का सही अर्थ होता है कि हमने जब उपवास किया है तो उस समय को हम लोग परमेश्वर के साथ बिताए, परमेश्वर की आराधना करें, उसके वचन से अपने आप को भरे, उसकी उपस्थिति से अपने आप को भरे। और जब हम ऐसा कई बार होता है कि अधिक खाने के वजह से, अधिक फूड के वजह से हमारा शरीर क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है, और हम चाह कर हमारा बदन क्या करता है, हम पर जय पाता है, और इस बदन के द्वारा हम परमेश्वर के निकट नहीं जा पाते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी भी चीजें हमारे जीवन में है जिससे हम मतलब कि
छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई बॉन्डेजेस है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, उपवास के साथ जा सकते हैं, उसके साथ समय बिता सकते हैं। और परमेश्वर उन शारीरिक चीजों पर हमें जय पाने के लिए क्या करता है, बल देता है, सामर्थ देता है। और जब हम शारीरिक रूप से भूखे रहते हैं तो परमेश्वर उस समय हमें आत्मिक रूप से और भी ज्यादा तृप्त करता है और अपने वचनों से क्या करता है, भरता है। और उस समय में परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम कैसे भी और उसके करीब बने रह सकते हैं। तो जैसा कि आज हमने देखा कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं, वर्शिप के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा और उपवास के द्वारा। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने जीवन को इन चारों चीजों से भरे, और इन चारों चीजों के महत्व को समझे। इसके द्वारा हम परमेश्वर में ग्रो करने का प्रयास करें, उससे अनुग्रह मांगे, बल मांगे, सामर्थ मांगे कि परमेश्वर हमें इन सभी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। तो परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और हमारी अगुवाई करे कि हम इन चारों चीजों को अपने जीवन में फॉलो करना सीखे उसके अनुग्रह से और उसमें बढ़ना सीखे। आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे जीवित और सामर्थी खुदावंत यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सेशन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए पिता, कि तूने हमें से हर एक को सिखाया प्रभु कि हम तुझ में प्रभु पिता आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, पिता उपवास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हम कैसे तुझ में और भी पिता लीन हो सकते हैं प्रभु। हमने जो कुछ भी वचन के माध्यम से सीखा है मेरे खुदावंत यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि तूने हमें से हर एक को सुनने वाला कान दिया पिता, और होने दे कि हमने जो कुछ भी सीखा है प्रभु, आपके ही अनुग्रह को मांग करके अपने जीवन में हम उसमें आगे बढ़ने पाए प्रभु, सीखने पाए और तेरे साथ हमारा रिश्ता यीशु के नाम से गहरा होने पाए, तेरी योजनाओं को हम जानने सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आपने बोलने में, सुनने में सहायता मदद की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो इस समय में अंतिम आशीष की प्रार्थना के लिए फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर महिमा के साथ में हमने प्रभु के पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के वचनों को सुना है। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, जब हम प्रभु के पास आते हैं और स्वयं प्रभु ने हम सबों से यही इंगित करते हैं, यही कहते हैं अपने वचनों के द्वारा, मैं वैसे आराधकों को चाहता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। प्रभु ये भी कहते हैं कि तुम निरंतर प्रार्थना करो, जागते रहो। सतत प्रार्थना करने के लिए हमें यही शिक्षा दिया करते हैं। और वो स्वयं प्रभु यीशु अपने जीवन काल में पिता व परमेश्वर से प्रार्थना किया। और वचन में जो शक्ति है, जो ढाल और तलवार हमारी सुरक्षा है, वो वचन के द्वारा सब कुछ का निर्माण करने वाला पिता व परमेश्वर हमें वचन की शक्ति को हमारे बीच में रखते हैं। और हम अपने आप में आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होने के लिए किस तरह से हम उपवास करते हैं, आज इन सारी बातों को हमने सुना है। ये व्यक्तिगत जीवन के लिए है, हम किस तरह से वर्शिप कर पाते हैं, किस तरह से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समुदाय जीवन में, प्रेयर में आ पाते हैं। हम किस तरह से वचन सुनते हैं, किस तरह से वचन दूसरे लोगों को बताते हैं और वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। और यदि हम सुस्वस्थ रहना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, तो हमें निश्चित रूप से उपवास में आना होगा। हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करने वाला स्वयं प्रभु यीशु अपने उपवास को हमारे बीच में रखते हैं। उन्होंने यही कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और वो वचन की शक्ति को हमने देखा जब स्वयं प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात फास्टिंग किया था। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इतनी गहरी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित सुबह सुबह बड़े गहराई के साथ में, मनन चिंतन के साथ में इन बातों को हमारे बीच में प्रकट किया गया है।
प्रभु अपनी चुनी हुई सेविका को अपने पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे और उन्नत करे। साथ ही साथ हम वचन सुनने जितने भी प्रियजन आते हैं, निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल समय है। बहुत लोग इन बातों को समझते हैं। तो आइए हम इसी कृपा को हमने ग्रहण किया है। हमारा वर्शिप, हमारा प्रेयर लाइफ और हमारा जो वचन सुनना और वचन के साथ चलना और हमारा उपवास, यही हमारा जीवन बन जाए। महान और जीवित परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा देते हैं और इस समय हम आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के जीवित आत्मा के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके पारिवारिक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।